हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझे जरा। लेट अस से दो पॉइंट है हमारे पास। लेट अस से दो पॉइंट है, ए और बी। ए और बी दो पॉइंट है। इन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मान के चलेंगे कि यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। क्या रखा है? टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को जब आप इस बी पॉइंट से उठाकर, इस टेस्ट चार्ज को जब आप बी पॉइंट से उठाकर ए पॉइंट पर लाएंगे, बी पॉइंट से उठाकर ए पॉइंट पर लाने वाले हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू रहा होगा, तो इस क्यू की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। अब ये इस चार्ज को जब आप उठाकर लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हो, या फिर आप इस चार्ज को जब उठाकर लाओगे तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि चार्ज बहुत ही स्लोली जाए। मतलब टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज must be move very slowly, very slowly, that is या very slow, that is चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में जरा भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ही स्लोली तरीके से आप उसको उठाकर यहाँ पर लाए हो, बिल्कुल आराम से। तो वहां पर जो वर्क डन होगा ऑब्वियस सी बात है, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है, कहां से कहां लाने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लाने में, अपॉन उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू, यही जो होगा वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यही जो होगा वो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर से समझते हैं बिल्कुल आराम से। हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। ए और बी पे आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट अस एज्यूम कि बी पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को वेरी वेरी स्लोली मैनर में उठाकर ए पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उस वर्क को क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज से, क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क के अमाउंट को अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर लो तो वो जो वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी दो पॉइंट के बीच का। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम हो जाएगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। आगे चलो लिख लेंगे। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक्चुअली पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के साथ ही बात करते हैं, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं करते, जनरली हम लोग डिफरेंस के लिए ही बात करते हैं। तो दो पॉइंट के बीच का
ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट अस से वी ए माइनस वी बी अगर आप लिख रहे हो, तो बी पॉइंट पर किसी चार्ज पार्टिकल को उठाकर ए पॉइंट पर ले जाने में, बी पॉइंट पर किसी रखे चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज को उठाकर ए पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा अपॉन, किसको वर्क करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा अपॉन उस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, उनको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप क्या कहने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहने वाले हैं दो पॉइंट के बीच का। बट अगर आपका कोई दोस्त है जो कहता है कि नहीं मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो मान लेंगे लेट P विल बी एट इंफिनिटी, P कहां पर है, इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी पर मान लेते हैं। तो हमारे पास एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, और A से B के बीच की दूरी कितनी है, इन्फिनिटिव है। अब यहां पर किसी टेस्ट चार्ज को उठाकर A पर लाना है, ठीक है। तो P पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि B कहां पे, इनफिनिटी पे है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। तो P पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे, B यानी इन्फिनिटिव वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब अगर यहां पे रखा जाए तो ये किसी पॉइंट पर PA हो जाएगा, और एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटिव से किसी भी पॉइंट पर ले आने में जो वर्क करना पड़ेगा अपॉन वो चार्ज की जो वैल्यू होगी, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसी को हम लोग बोलने वाले हैं पोटेंशियल। फिर से समझिए, बहुत ही अच्छी बात है ये, कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटिव से उठाकर उस पॉइंट पर लाने में, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटिव से उठाकर उस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलने वाले हैं। लेट अस से 2 कूलाम है, लेट अस से कि 2 माइक्रो कूलाम है। इस 2 माइक्रो कूलाम को इन्फिनिटिव से उठाकर किसी पॉइंट पर लाने में, इन्फिनिटिव से उठाकर किसी पॉइंट पर लाने में, मान लीजिए इन्फिनिटिव से उठाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, या 10 न्यूटन मीटर का वर्क करना पड़ रहा है, वेरी सॉरी, 10 न्यूटन मीटर का वर्क करना पड़ रहा है, या 10 जूल का वर्क करना पड़ रहा है अपॉन ये जो 2 माइक्रो कूलाम है, यही उस पॉइंट की पोटेंशियल होगी। यानी आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितना कम वर्क करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल्स की वैल्यू कम होने जा रही है, ठीक। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के बारे में आपने बात कर लिया, पोटेंशियल्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। होपफुली चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो आप कि हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, और इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर, इसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर जाकर किसी पॉइंट पर P मान लेते हैं, वो पॉइंट P है, तो P पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R, इसको आप बोल सकते हो 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R
या 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, जरा आप इसका प्रूफ देख लीजिए। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के हिसाब से अगर आप बात करो, किसके हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से अगर आप बात करो, तो मान के चलते हैं कि एक क्यू चार्ज है जो इन्फिनिटिव पर है। एक क्यू चार्ज है जो कहाँ पे है, इन्फिनिटिव पर है। उसको किसी पॉइंट ए पर लाना है। क्यू एक पॉइंट चार्ज है, वो इन्फिनिटिव पर है, ठीक है, और कोई भी इसके सराउंडिंग में कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है। अब जब कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझो आप, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझिए कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना दिखाया जाए। तो अब ये पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मैंने इसके ऊपर बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा दिया, बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा दिया, बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा दिया, तो ये पार्टिकल क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मान लेते हैं जो फोर्स की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है, 0.000000001 करके है, बहुत ही छोटी है। तो अब ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक स्मॉल वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये फोर्स लगा के हटा दिया है आपने, तो फोर्स लगाया उसके बाद उसको हटा दिया, तो अब ये चार्ज पार्टिकल चलता गया चलता गया चलता गया। अब जब ये जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना दिखाया जाए। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां लाने में आपने एक जरा सा स्मॉल सा, यहां तक आया, जरा सा स्मॉल सा फोर्स लगा के उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोक दिया। तो अब ये बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ फोर्स बहुत ही नेग्लिजिबल है। भाई वर्क क्या करोगे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मैंने कितना लगाया, वेरी 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 स्मॉल, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। यानी वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट कंडीशन क्या आपने देखा, कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 क्या है कि Q जो है इन्फिनिटिव पर है, उसको एक फोर्स लगाकर उस Q को यहां पर लाया गया, किसी एक पॉइंट A पर लाया गया, और हल्का सा फोर्स लगा के उसको रोक भी दिया गया। अब कंडीशन 2 देखो, कंडीशन 2, अगर यहां पे अब Q आ चुका है A पॉइंट पर, अब मैं यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखूं, स्मॉल q, एक टेस्ट चार्ज रखूं, तो क्या इस Q की वजह से यहां पर कोई फोर्स इसको महसूस होगा, बिल्कुल महसूस होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस अब आपको देखने को मिल जाएगा, अब मैंने क्या किया, इस Q नॉट को या टेस्ट चार्ज को उठाकर मैं A पॉइंट से R की दूरी पर लाके रख दिया। कहां पे रख दिया, R की दूरी पर ला दिया। किसको, इस टेस्ट चार्ज को, किसको लाके रख दिया, इस टेस्ट चार्ज को। तो इस टेस्ट चार्ज को कहां से कहां उठा कर ला दिया आपने, इस माइनस इनफाइनाइट से लेके, मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, इस माइनस इनफाइनाइट पॉइंट से लेके इस पॉइंट जो कि A पॉइंट से R डिस्टेंस पर अवेलेबल है, वहां पर लाके रख दिया। ये ऐसे, लेट अस से कि इस पॉइंट का नाम है P, लेट अस से कि इस पॉइंट का नाम क्या है, P। टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर आपने कहां पे पुट किया है, P। कैसे पुट किया है, वेरी वेरी स्लोली, ये जो आएगा वो वेरी वेरी स्लोली होगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। अब देखो आप एक बात बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपको इन्फिनिटिव से P तक लाने में जो फोर्स लगे, वर्क लगेगा, इन्फिनिटिव से Q नॉट चार्ज को P पॉइंट पर लाने में जो फोर्स वर्क लगेगा,
वही वर्क लगेगा P से इनफाइनाइट तक ले जाने में, मगर वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। फिर से समझिए, आपने इन्फिनेटिव से P पॉइंट पर लाया तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क लगा, बट अगर आप P से इन्फिनेटिव तक ले जाएंगे तो जो वर्क लगेगा वो वैल्यू में तो सेम रहेगा मगर अपोजिट हो जाएगा। यानी इस बार अगर वर्क करना पड़ेगा तो इस बार वर्क मिल रहा होगा। अगर आपको यहां से यहां ले जाने में वर्क करना पड़ रहा होगा तो यहां से यहां ले जाने में वर्क मिल रहा होगा, या इसका उल्टा, अगर यहां से यहां ले जाने में वर्क मिल रहा होगा तो यहां से यहां ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखें आप जरा, वर्क P से इन्फिनेटिव तक ले जाना है मुझे, P से इन्फिनेटिव तक ले जाना है किसको? टेस्ट चार्ज को। किसको? टेस्ट चार्ज को। अब देखो यहां पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ। ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा, मगर हमें वेरी वेरी स्लोली लेकर जाना है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इस बात को समझिए बिना जल्दीबाजी के। P पॉइंट पर आपके पास एक फोर्स है जो इधर की तरफ लग रहा है, जिससे बॉडी जो है वो मूव कर जाएगा, और उस मूविंग में उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा? ये एक्सेलरेशन होगा QE/m के बराबर एक्सेलरेशन होगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बदल रही होगी, मगर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो नहीं होगा। अब आप देखो, अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ये पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे देखो, ये पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दिया, ये भाग रहा है इधर, और मैं इसको इधर से खींचा हूं, ऐसा खींचा हूं कि पार्टिकल बहुत ही स्लोली 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 आगे बढ़े, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। तो P से इंफिनिटिव तक ले जाने में जो वर्क लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा फोर्स इंटू dr। अच्छा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक? P से लेके इंफिनिटिव तक। P मतलब कौन सा पोजीशन है? R से लेके इंफिनिटिव तक। अच्छा, फोर्स को इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि फोर्स हर जगह सेम नहीं है, हर जगह सेम नहीं है। यहां पे पार्टिकल के पास फोर्स कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कूलॉम्स लॉ के हिसाब से समझो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स इनकी वजह से क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो फोर्स हर पोजीशंस पे क्या है? अलग अलग है। बट एक बात गौर करो कि मोशन आपका पॉजिटिव एक्स की तरफ है और फोर्स आपने निगेटिव एक्स की तरफ लगाया है, तो यहां पर FDR लिखना नहीं चाहिए, माइनस FDR लिखना चाहिए, क्योंकि मोशन पार्टिकल का इस डायरेक्शन में है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो भाई जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो जो वर्क होगा वो क्या हो गया? माइनस साइन के साथ FDR होगा। अच्छा, F क्या है? अभी अभी आपने कहा कि सर जो F है वो है Q0/R² इंटू dr। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करें जरा आप, इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q0 बाहर हो गया, और 1/r² का क्या हो जाएगा? -1/r। कहाँ से कहाँ तक? R से लेके इनफाइनाइट तक। 1/r² का क्या हो जाएगा? 1/r। ये माइनस इधर आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/∞ -1/r। तो ये हो जाएगा KQ/R। तो वर्क जो हो जाएगा P से लेके इनफाइनाइट तक हो जाएगा, माइनस भी आएगा यहाँ पर, KQ/R। बट हमें वर्क, फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है? पोटेंशियल्स के लिए, पोटेंशियल्स के लिए फॉर्मूला कह रहा है
इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पर लेकर जाना है, इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट तक लेकर जाना है। तो अगर पोटेंशियल मुझे चाहिए, पोटेंशियल एट पी चाहिए मुझे, तो वर्क चाहिए इन्फिनिटिव से कहां पे लाने के लिए, पी पे लाने पे। इन्फिनिटिव से किसी चार्ज पार्टिकल को पी पर लाने में जो वर्क होगा अपॉन उसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड। तो आप ये कह रहे थे कि P से इन्फिनिटिव जो भी वर्क होगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो इन्फिनिटिव से P हो जाएगा। तो P से इन्फिनिटिव कितना है, K Q नॉट अपॉन R माइनस साइन के साथ, और फिर माइनस लगा दोगे आप तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखें आप यहाँ पे, ये P से इन्फिनिटिव के साथ माइनस लगा देंगे तो इन्फिनिटिव से P हो जाएगा। तो इटसेल्फ इसमें माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमें चाहिए इन्फिनिटिव से P। तो ये हो जाएगा K Q नॉट अपॉन K Q नॉट अपॉन R, K Q नॉट अपॉन R अपॉन Q नॉट। तो अब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है जो कि हम लोग प्रूफ करना चाहते थे, K Q बाई R या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जब भी ये पोटेंशियल आप लिखेंगे तो इस बात को गौर करेंगे कि Q जो है, चार्ज जो है, वो साइन के साथ पुट करना चाहिए, ठीक है। Q जो है विथ साइन, पुट विथ साइन। कैसे करना है, पुट विथ साइन, जो भी साइन है उसके साथ हमें उसको पुट करना है, तब जाकर आप उसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, K Q बाई R, यही आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, K Q बाई R। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। लेट अस से कि हमारे पास तीन सिस्टम है, लेट अस से कि हमारे पास तीन सिस्टम है, और ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके यहां पर Q Q और Q रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। बट अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ये कितना है, A है, ये कितना है, A है, ये कितना है, A है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। चलो इसका नाम है A, B और C। मैं बात करना चाहता हूं इसके लिए, मैं इसके लिए बात करना चाहता हूं, किसके लिए, ध्यान दें जरा। मैं बात करना चाहता हूं P, B और C, और इस पर मैंने एक बाइसेक्ट कर दिया, इस पर मैंने एक बाइसेक्ट कर दिया। तो अब ये दूरी कितनी है, ये दूरी है A/2। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 30। ये दूरी कितनी है, 30। इसका नाम M दे दो आप, M। तो अगर मैं sin 30 लगाऊं, ठीक है, क्या मैं लगाने जा रहा हूं, sin 30। तो जब मैं sin 30, ये पूरा एंगल कितना है, 60। ये पूरा एंगल कितना है, 60।
तो जब मैं साइन 30 लगाने जाऊंगा, या कॉस 30 लगा लेते हैं, जब मैं कॉस 30 लगाने जाऊंगा, कॉस 30 लगाने जाऊंगा मैं, कॉस 30 जब लिखेंगे हम लोग, तो कॉस 30 हो जाएगा बेस यानी बी एम अपॉन हाइपरटोनस यानी बीपी। तो अगर मैं बीपी लिखना चाहता हूं तो बीपी हो जाएगा पी एम अपॉन कॉस 30। बी एम की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो बीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई √3। कितना हो जाएगा, ए बाई √3। तो ये दूरी कितनी है, ए बाई √3, ए बाई √3। ये दूरी कितनी है, ए बाई √3। ये दूरी कितनी है, ए बाई √3। तो पोटेंशियल पी पर किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल एट पी जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वगैरह का कोई झगड़ा ही नहीं है। पी पे पोटेंशियल ए की वजह से कितना आ गया, जो ए की वजह से आएगा वही बी की वजह से आएगा, वही सी की वजह से आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होने जा रहा है, सेम होने जा रहा है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मैं लिखना चाहूंगा 3KQ/r, और r की वैल्यू कितनी है, यही r है अपना। तो ये हो जाएगा 3KQ/r, r की वैल्यू कितनी है, a बाई √3। तो ये हो जाएगा 3√3KQ/r, r का मतलब a। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट P। बाकी अगर कुछ देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।